नमस्कार मित्रों, एक बूढ़े कौवा ने बताया कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लोगों से कभी भी उम्मीद मत रखना कि ये आपको सहायता कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी इन 3 लोगों के सामने कभी भी आप उम्मीद की भीख मत मांगना। आखिर वो 3 लोग कौन है? एक बूढ़े कौवे की ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद हमें पता चल जाएगा कि मुसीबत के समय में हमें उन 3 लोगों से कभी भी हेल्प नहीं मांगनी चाहिए जो कि दिखाई देते हैं कि हेल्प कर सकते हैं, परंतु आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए इन 3 लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। आखिर इस कौवा की कहानी में कौन सी ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिल सकती है? आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक बरगद का वृक्ष था। उसी बरगद के वृक्ष पर एक कौवा और कौवी की जोड़ा रहा करते थे। दोनों आपस में मिलजुल कर रहा करते थे और दोनों खुश थे। जहाँ भी जाते थे दाना चुगने के लिए एक ही साथ जाते थे। एक दिन की बात है, जब वो दाना चुग कर आ रहे थे तभी देखते हैं कि जंगल में आग लग चुकी है और आग की लपेट इतनी बढ़ रही थी कि उस बरगद के पेड़ को भी अपने लपेट में आग ने ले लिया। इस तरह से कौवा और कौवी देख रहे थे। कुछ ही समय में वो बरगद का पेड़ जलकर राख हो गया। इस तरह से उस जंगल का कहे तो अधिकांश पेड़ जलकर राख हो गए और उसमें जो भी खाने पीने की चीज़ें थी वो भी लगभग समाप्त हो गई। इस तरह से कहे तो अब जंगल में खाने के लिए अकाल पड़ गए थे और जो भी जीव जंतु और पक्षी थे वहाँ से पलायन कर रहे थे, क्योंकि अब वहाँ पर उन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। इस तरह से कौवा और कौवी दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हम लोगों को भी इस जंगल को छोड़ देना चाहिए। कौवा कहता है कि तुम सही कह रही हो, परंतु हमें इंतज़ार करना चाहिए। जहाँ पर हम लोग अपना ज़िंदगी व्यतीत किए, क्या उसे हमें इतना जल्दी छोड़ देना चाहिए? कौवी कहती है कि आप सही कह रहे हैं। इस तरह से दोनों कहे तो इंतज़ार करने लगते हैं। देखते ही देखते 3 से 4 दिन निकल जाते हैं, फिर भी कहे तो कोई उपाय नहीं हो पाता है और कौवी को इतना भूख लग चुका था कि अब वो दूसरे जंगल में उड़कर जा भी नहीं सकती थी। इस तरह से कौवी कहती है कि हे पियाजी, मुझे अब इतना भूख सता रहा है कि मैं अब दूसरे जंगल में उड़कर भी नहीं जा सकती हूँ। कौवा कहता है कि ठीक है, हमें कुछ देर और इंतज़ार करना चाहिए, क्या पता भगवान की महिमा क्या है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, कौवी की नज़र एक सियार पर पड़ता है जो कि एक मांस का टुकड़ा लेकर उसी की तरफ आ रहा था। इस तरह से देखकर कौवी काफ़ी खुश होती है और कहती है कि मैं इस सियार भैया से मांस का टुकड़ा मांग कर खा लूँगी, जिससे कि मेरी भूख मिट जाएगी और मुझे कुछ बल आ जाएगी, जिससे कि हम लोग दूसरे जंगल में उड़कर जा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, कौवी यह बात सोच ही रही थी, तभी कुछ देर में वहाँ पर कहे तो वो सियार मांस का टुकड़ा लेकर आ गया। तभी कौवी अपनी बात कौवा से बता देती है। तभी कौवा कहता है कि तुम ऐसा गलती हरगिज़ मत करना। अगर तुम उस सियार के पास जाती हो तो वो हमारा दुश्मन है और तुमसे बदला ले सकता है। इस तरह से कौवी कहती है कि नहीं, मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगी है। तभी कौवा कहता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगी, आओ तुझे मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद कौवी कहती है कि हे पियाजी, आप कहानी को शुरू कीजिए। तभी कौवा कहता है कि देखो, एक जंगल था, जिस जंगल में एक छोटा सा वृक्ष था। उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता और तोती रहा करते थे। दोनों में बहुत प्यार था, परंतु उनकी ज़िंदगी में एक छोटी सी समस्या आ गई थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहा करते थे। जब भी तोती अंडे देती, उसी पेड़ के नीचे एक सर्प रहा करता था और उस अंडे को खा जाता। गलती से अगर अंडे बच भी जाते थे तो उसमें से बच्चे निकलते, उस बच्चे को वो सर्प मार देता था। इस तरह से तोती काफ़ी उदास रहने लगी। तोती और तोता एक दिन बैठकर उसी पेड़ के ऊपर यह सब बात का डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को इस पेड़ को छोड़ देना चाहिए। तभी तोता कहता है कि नहीं, इस पेड़ को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस पेड़ पर हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं और इस पेड़ को छोड़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे पास जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढना चाहिए। तभी तोती कहती है कि उस समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है और हम लोग उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए हम लोग को दूसरे जंगल में चलना
चलना चाहिए। कौवा आगे कहता है कि हे कवि तुम ध्यान से सुनना। उसके बाद क्या होता है कि वहीं से एक बकुला जा रहा था। बकुला की नज़र उस तोता और तोती पर पड़ता है। बकुला आ जाता है और तोता से कहता है कि हे तोता भैया आप इतना समस्या में क्यों हैं और आपके ऊपर कौन सी समस्या आई है। तभी वो तोता अपनी सारी कहानी सुना देता है। इस तरह से बगुला कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे अगर आप अपना लेते हैं तो आपका दुश्मन भी मारा जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से तोता कहता है कि ठीक है, आपके जो भी आइडिया है हम लोग करने के लिए तैयार है। इस तरह से तोता और तोती उस बकुले के बात मान लेते हैं। अपने दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लिए उस बकुले के साथ चल देते हैं। बकुला तोता और तोती को लेकर एक समुद्र के किनारे जाता है और वहां से मछली पकड़ने लगता है। कुछ मछली पकड़कर इकट्ठा कर देता है और तोता और तोती को कहता है कि तुम लोग यानी इस नेवले के बिल से लेकर उस सर्प के बिल तक क्रमबद्ध तरीके से मछली को रख दो, जिससे कि नेवला जब निकलेगा और मछली खाते हुए उस सर्प के बिल के पास पहुंचेगा तब नेवला उस सर्प को भी मार सकता है। इस तरह से तोता और तोती को बगुला के बात अच्छा लगा और वो लोग मछली को क्रमबद्ध तरीके से यानी कहे तो नेवले के बिल से लेकर सर्प के बिल तक रख देते हैं और तीनों वहां से उड़ जाते हैं और उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ समय इंतजार करने के बाद नेवला अपने बिल से जैसे ही निकलता है उसे मछली दिखाई देती है और मछली खाकर भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगता है। जैसे ही आगे बढ़ता है एक और मछली दिखाई देती है, उसे भी खा लेता है और सोचता है कि मेरे साथ कोई चाल चल रहा है। इस तरह से जैसे ही नेवला आगे बढ़ता है एक फिर मछली दिखाई देती है और मछली खाते गया और आगे बढ़ता गया। एक ऐसा समय आया जब मछली खत्म हो जाती है, तभी नेवला सोचता है कि कोई मेरे साथ तो चाल जरूर चल रहा है, क्योंकि मछली यहाँ पर समाप्त क्यों हो गई। दोस्तों वहीं पर बैठकर वो इंतज़ार करने लगता है। तभी कौवा कहता है कि कवि तुम ध्यान से सुनना। कुछ समय के बाद सर्प अपने बिल से निकलता है और नेवला और सर्प में घमासान लड़ाई होती है। कुछ समय के बाद नेवला सर्प को मार देता है और यह सब देखकर तोता तोती और बकुला खुश हो जाते हैं। उसके बाद तोती कहती है कि हे नेवला भैया आपने मेरे दुश्मन को मार दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वो नेवला कहता है कि क्या तुम मेरा धन्यवाद उस पेड़ पर ही रहकर करोगी, क्या नीचे आकर तुम मुझे शाबाशी नहीं दे सकती हो। इस तरह से यानी तोती आ जाती है नीचे और उस नेवले को जैसे ही शाबाशी देने वाली थी उतने ही समय में नेवला उस तोती को मारकर खा जाता है। और यह सब दृश्य देखकर तोता काफ़ी उदास होता है और सोचता है कि हम लोग एक दुश्मन से बचने के लिए गए थे और दूसरे दुश्मन के मुंह में आ गए। इस तरह से तोता उदास होकर उस वृक्ष को छोड़ देता है और दूसरे जंगल में चला जाता है। दोस्तों उसके बाद कौवा कहता है कि हे कवि तुमने देख लिया किस तरह से वो तोता और तोती अपने दुश्मन से जान बचाने के लिए दूसरे दुश्मन के पास गए थे और उन लोगों ने वहाँ पर भी अपनी जान गंवा दी। तो इस तरह से कवि कहती है कि हे पियासी आपने तो कहानी बहुत अच्छी कही है, मैं अब उस सियार के पास मांस का टुकड़ा खाने के लिए नहीं जाऊंगी। यह बात सुनकर कौवा कहता है कि तुम्हें अभी जाकर समझ में आई। इस तरह से कवि कहती है कि हे पियासी आप उस 3 बातों को बताइए जिससे कभी भी हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए और उनसे संकट के समय में कभी भी हेल्प की आशा नहीं रखनी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। तभी कौवा कहता है सबसे पहले मीठी मीठी बात करने वाले लोगों पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कब हमारे साथ धोखा दे सकते हैं। और जिस तरह से तुम सियार के पास जा रही हो, अगर सियार के पास जाती तो तुम्हें वो मारकर खा जाता। तभी कहती है कि आपने सही कहा। उसके बाद कौवा कहता है कि दूसरी बात ऐसे धूर्त लोगों से हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए जो कि मतलबी होते हैं। वो सियार हमारा दोस्त है परंतु वो हमें मौका पाते ही धोखा दे सकता है, क्योंकि वो तुम्हें मार कर खा सकता है। और तीसरी मतलबी लोगों से हमें कभी भी हेल्प नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वो सियार मतलबी है, अपना मतलब निकल जाने के बाद तुम्हें भूल जाएगा और मारकर खा जाएगा। क्योंकि सियार हमारी दुश्मन है, वो हमें मौका पाते ही मारकर खा जाएगा। तभी कवि कहती है कि हे पियासी आपने तो ऐसी कहानी कह डाली जिससे कि मनुष्य जाति के लिए कल्याण हो सकता है। तभी कौवा कहता है कि जो भी इन 3 बातों का ध्यान रखता है कभी भी संकट में नहीं फंसता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक ऐसी ही न्यू कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।